हरे कृष्णा दोस्तों आज मैं आपके सामने एक नए प्रश्न के साथ में आया हूँ। दोस्तों, प्रश्न ये है कि मरने के बाद हमारे सनातन और हिंदू संस्कृति में मरने के बाद जो शरीर को जलाया जाता है तो उसके बाद जो उसकी अस्थियाँ बचती है, जो राख बचती है, तो उस अस्थियों को, उस राख को, भस्म को हम गंगा में क्यों बहाते हैं? क्या ये आवश्यक है कि गंगा में बहाना ही ज़रूरी होता है? तो दोस्तों, उसका उत्तर मैं आपको आज दूंगा। उसके पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो दोस्तों, इसका उत्तर यह है कि गंगा में जब हम अस्थियां बहाते हैं किसी मृत व्यक्ति का, तो और जब तक गंगा में उसकी अस्थियां रहती है, किसी भी एक कण भी रहता है, तब तक वो दोस्तों वो किसी उच्च लोक में, कहते हैं, बहुत ही सुखपूर्वक आनंदित रहता है। ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है, वेदों में कहा गया है कि जब तक गंगा में उसकी अस्थियां के एक कण भी रह जाएंगे तब तक वो उच्च लोकों में वो आनंदित, मतलब आनंद तरीके से रहता है। दूसरी चीज कि अगर गंगा में उसकी अस्थियां डाली जाती है तो कहते हैं कि उससे डालने से ये होता है कि उसकी परलोक की यात्रा जो है वो प्रारंभ होती है। मतलब जब तक कि गंगा में या किसी पवित्र नदी में इसकी अस्थियों को प्रभावित ना किया जाए, पानी में ना डाला जाए, अच्छी पवित्र नदी में ना डाला जाए, उसकी उच्च लोक की यात्रा चालू ही नहीं होती है। आपने बहुत सारी मूवियों में देखा होगा कि लोग उनकी अस्थियों को, अपने प्रियजनों की अस्थियों को रखते हैं, रख के उसको प्रभावित नहीं करते, और जब तक वो प्रभावित नहीं करेंगे तब तक उनकी आत्मा इस संसार में ही भटकती रहेगी। इसीलिए मरने के बाद हमारे सनातन संस्कृति में उनकी अस्थियों को किसी गंगा नदी या किसी और पवित्र नदी में इसे प्रभावित किया जाता है, और करना भी चाहिए। ये तो दोस्तों ये हुआ हमारे शास्त्र के अनुसार ये इसका उत्तर। दोस्तों, इसका वैज्ञानिक तथ्य क्या है? लोग कहते हैं कि हमारी हिंदू संस्कृति वैज्ञानिक नहीं है। दोस्तों, ये वैज्ञानिकों द्वारा ये बहुत ही सिद्ध किया जा चुका है कि जो ये अस्थियां होती हैं, जो मृत व्यक्ति के बाद जलाने के बाद जो ये उसके भस्म बचता है, दोस्तों ये उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फॉस्फोरस होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। और दोस्तों, ये फॉस्फोरस जो होता है खाद के रूप में काम करता है। ये खाद में, जब बोलते हैं कि जब ये फॉस्फोरस, मतलब जब नदियों में जब उसके भस्म डालते हैं तो फ़ायदा ये होता है कि जब ये भस्म हमारी नदियों में जाके मिलते हैं, बेसिकली गंगा नदी में, और गंगा नदी जो है ये हमारे भारत की लगभग आधे राज्यों में ये गंगा नदी होके बहती है। और हमारा जो भारत देश है वो कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश में एग्रीकल्चर, कृषि की बहुत ही महत्वता है, बहुत ही इम्पोर्टेंस है। और ये गंगा में जब ये फॉस्फोरस, जब ये भस्म अस्थियाँ जब मिलती है, और ये कहते हैं कि पानी में जब फॉस्फोरस के रूप में जब खेतों में जाता है तो खेत हमारे, कहते हैं, बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाते हैं, जिससे हमारा भरण पोषण होता है। तो दोस्तों देखिए, ये प्रकृति का क्या मेल है अपने में, ठीक है। तो अस्थियों को नदी में बहाने से कोई प्रदूषण नहीं फैलता है, इसे बिल्कुल बहाइए, स्पेशली गंगा नदी में, जो हमारे भारत के अधिकांशतः क्षेत्रों में ये होके बहती है, अधिकांशतः खेतों में जाती है, जहाँ जिससे कि हमारे खेत बहुत ही उपजाऊ और अच्छे होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, और लाइक करें ज़रूर। अगर कोई प्रश्न हो तो कृपया कमेंट में आके हम ऐसे प्रश्न भी कर सकते हैं। धन्यवाद।